अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद नुमाइश फिर होगी शुरू। ऑल इंडिया एग्जीबिशन सोसाइटी का फैसला। हैदराबाद बशमूल कई शहरों में एयरटेल इंटरनेट सर्विसेज कुछ देर के लिए बंद। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का पर्चा अफशा और हिजाब तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का फौरी मदाखलत से इनकार। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की मशहूर नुमाइश के जारिया माह के अवाखिर में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इफ्तिताह के बाद नुमाइश को अचानक बंद कर दिया गया था। 1 जनवरी को गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया था, लेकिन 2 जनवरी को 10 जनवरी तक नुमाइश को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। इस माह के अवाखिर में नुमाइश दोबारा खोले जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। महकमे सेहत की जानिब से तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने के ऐलान के बाद ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारान 20 या 25 फरवरी से सालाना नुमाइश दोबारा शुरू करने के मंसूबे में हैं। रियासत में कोविड पाबंदियां खत्म करने के पस मंज़र में मुंतज़मीन ने पुलिस और दीगर हुकाम से 1 माह तक नुमाइश मुनक़िद करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। इस तजवीज़ पर गौर खौस के लिए चहारशंबे को सोसाइटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें बाद सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। सोसाइटी के एक रुकन के मुताबिक मुख्तलिफ महकमे जात ने मुस्बत में जवाब दिया है, जबकि मुंतज़मीन पुलिस से हतमी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम मुतल्लिक़ा महकमे जात से इजाज़त मिलने के बाद सोसाइटी ताजरीन को दोबारा स्टाल्स लगाने की इजाज़त देगी। वाज़ेह रहे कि 45 रोज़ा नुमाइश को आगाज़ के बाद ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि हुक्काम ने ऐलान किया था कि वो उसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हुक्काम की जानिब से जारी करदा अहकामात के पेश नज़र नुमाइश को मनसूख कर दिया गया था। टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की हिदायत पर टीआरएस लीगल सेल की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम गन पार्क रूबरू असम्बली के पास मुनक़िद हुआ और तेलंगाना के खिलाफ वज़ीर आज़म के बयान की मज़म्मत की गई। लीगल सेल इंचार्ज व बार कौंसिल रुकन जी मोहन राव, अब्दुल कबीर हाई कोर्ट एडवोकेट व दिगर ने इस मौके पर एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो अवाम से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें। मुल्क के कई मुकामात पर आज सुबह एयरटेल इंटरनेट सर्विसेज कुछ देर के लिए बंद रहीं। एयरटेल के सारिफिन ने इंटरनेट सर्विसेज में मुश्किलात और काम ना करने की ट्विटर पर शिकायत की, जिस पर फौरी तौर पर एयरटेल इंतज़ामिया ने उसकी निशानदही करते हुए तकनीकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया और सर्विस बंद होने पर माज़रत ख़्वाही की। बताया गया है कि एयरटेल इंटरनेट सर्विस दिन में 11:30 के वक्त बंद रही। हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और दिगर शहरों में इंटरनेट सर्विसेज में मुश्किलात पेश आईं। इसके अरकान असम्बली ने वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया कि वो तेलुगु फिल्म FIR के पोस्टर में हीरो के चेहरे पर छपे अरबी अल्फाज कलमे तैयबा को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करें, क्योंकि उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। वजीर श्रीनिवास यादव ने आदर्श नगर में MLA क्वार्टर्स में वाक़ उनके दफ्तर में मजलिस के मोतबद व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नामपल्ली और कारवां के MLAs जाफर हुसैन मेराज और कसर मोहिउद्दीन के हमरा मिलकर एक याददाश्त पेश की, जिस पर फौरी रद्द अमल देते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओहदेदारों से फ़ोन पर बात की और फौरी तौर पर FIR फिल्म के नुमाइंदों से बात करके उन्हें अरबी अल्फाज को हटाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का पर्चा सवालात लीक हो गया। पॉलिटेक्निक के इम्तहानात इस माह की 8 तारीख से जारी हैं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कॉलेज प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक को पर्चा सवालात के अफशा हो जाने का पता चला। महकमे फ़नी तालीम ने पता चलाया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ हयात नगर मंडल बाटा सिंगारम के स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इम्तहानी पर्चे लीक हुए हैं। चंद पर्चे सवालात तुलबा को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए थे। बोर्ड सेक्रेटरी ने सवालिया पर्चा लीक होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। सुरियापेट में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान फौत हो गए। ये हादसा सुरियापेट जिले के आत्माकुर मंडल के नसीम पेट में जुमा की सुबह पेश आया। हादसा 2 मोटरबाइक्स के तसादुम के नतीजे में पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त अरविंद, नवीन, आनंद, सतीश की हैसियत से हुई है। उन तमाम की उम्रें 22 साल के अंदर बताई गई हैं। तेज़ रफ्तारी के दौरान दोनों बाइक्स आपस में टकरा गईं। एक नौजवान दिनेश जख्मी है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उसे हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 बाइक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं।
शादी के बाद एक दूल्हा दुल्हन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। ये हादसा रियासत आंध्र प्रदेश जिले कृष्णा के गुड्डलवेलूरू मंडल के कावतावरम में पेश आया। कल रात काकीनाडा में उस जोड़ी की शादी हुई, जिसके बाद वो कार में फंक्शन हॉल से आबाई मुकाम वापस हो रहे थे कि उनकी कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में दुल्हा दुल्हन बिशमोल ड्राइवर और कार में सवार बाज अरकान खानदान जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए मछलीपट्टनम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दुल्हा और दुल्हन की शिनाख्त आदित्य और श्रावणी के तौर पर की गई है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में खा बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन उससे होने वाली अमवात बाअसे तशवीश हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 657 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद 5,07,177 हो गई है। इस दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 58,077 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और उसके साथ ही मुतासरीन की तादाद 4,25,36,137 तक पहुंच गई है। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दिए गए अबूरी हुक्म के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। बाज़ तुलबा कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। अदालत उज़्मा ने कहा कि इस मामले की समाअत मुनासिब वक्त पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्नाटक और हाई कोर्ट में हो रही समाअत पर नज़र रखी जा रही है। अदालत ने मजीद कहा कि वकला उसे कौमी सतह का मसला न बनाएं और इस मामले में मुनासिब वक्त पर मदाखलत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जुमेरात को कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर रियासती हुकूमत की पाबंदी को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरखास्तों पर समाअत की थी। एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासतों में कॉलेज दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन जब तक मामला ज़ेरे इल्तिवा है तुलबा को मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत के फैसले के बाद पीर से मरहलावारी तौर पर तालीमी इदारे दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। सबसे पहले जमात 5 सालों की तवील क़ैदबंद के बाद ज़मानत पर रिहा एक मुस्लिम नौजवान की ज़मानत मनसूख किए जाने की NIA के दरख्वास्त को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। मुलजिम की ज़मानत पर रिहाई को NIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया था, लेकिन जमीयत उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी के उकला की बरवक्त मदाखलत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने NIA की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और मुलजिम की ज़मानत पर रिहाई को बहाल रखा। महाराष्ट्र के परभनी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इकबाल अहमद कबीर अहमद को मुंबई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मशरूत जमानत पर रिहा किया था। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को NIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया था और अदालत से गुजारिश की थी कि वो मुलजिम की जमानत मनसूख करे, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट का फैसला कानूनन दुरुस्त नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद नुमाइश फिर होगी शुरू, ऑल इंडिया एग्जीबिशन सोसाइटी का फैसला। हैदराबाद बशमूल कई शहरों में एयरटेल इंटरनेट सर्विसेज कुछ देर के लिए बंद। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का पर्चा अफशा और हिजाब तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का फौरी मदाखलत से इनकार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।